हेलो 11th, हमने फंक्शंस ऑलरेडी डील कर लिया है कि उसके रेंज कैसे निकाला जाता है, उसका डोमेन कैसे निकालते हैं हम फंक्शंस का। तो जब आज हम पढ़ेंगे ग्राफ्स, डिफरेंट ग्राफ्स, ठीक है, फंक्शन से रिलेटेड डिफरेंट ग्राफ्स, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ग्राफ्स रिलेटेड टू फंक्शंस। ठीक, एक बार देख लेते हैं सब आ रहा है या नहीं। ओके, ग्राफ्स रिलेटेड टू फंक्शन, ठीक है। ओके, आज हम देखेंगे ग्राफ्स रिलेटेड टू फंक्शन। तो जो सबसे फर्स्ट फंक्शन है, जो सबसे फर्स्ट ग्राफ है जो आज हम देखने वाले, दैट इज अ कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले देखिए यार कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है। ये है डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो जो सबसे फर्स्ट फंक्शन है दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट बोलते तुम्हारे दिमाग में क्या क्लिक होता है? हाँ यार, कुछ तो कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं हो रहा है। कांस्टेंट मतलब नो चेंज, नो चेंज इज सीन, है ना। कांस्टेंट मतलब नो चेंज, हाँ यार, कांस्टेंट मतलब नो चेंज, राइट। तो सबसे पहले इस फंक्शन को अगर डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम ऐसे बोल देंगे एफ का मतलब भी तुम लोग को पता है। जैसे हम आर को रिलेशन बोलते हैं, वैसे एफ को क्या बोलेंगे? फंक्शन। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और देन एफ इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन। एफ को कांस्टेंट तब बोलेंगे जब x की कोई भी वैल्यू पुट कर ले, x के अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर ले, हमारा जो आउटकम है या जो हमारा आउटपुट है दैट इज कांस्टेंट। आउटपुट क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब तुम कोई भी इनपुट डालो, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो डेफिनेशन कैसा है? f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b। तो f को हम कांस्टेंट कब बुलाएंगे? जब हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर ले, x की कोई भी वैल्यू, ठीक है, x की कोई भी वैल्यू। x मतलब क्या होता है अपना? इनपुट। तो मतलब कोई भी इनपुट के लिए व्हेन आउटपुट इज कांस्टेंट, आउटपुट इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। x हमारा इनपुट था, x की तुम कितने भी डिफरेंट वैल्यूज डाल दो, जो आउटपुट है वो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। सो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज अ कांस्टेंट फंक्शन। सच टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। समझा तुम सबको इतना? तो अभी यहां तक तो क्लियर है तुम लोग को। अब हम थोड़े आगे चीजें डील करेंगे, ठीक है। तुम लोगों को इसका मतलब समझा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के, मतलब एक्स क्या है अपना? एक्स अपना इनपुट है। एक्स क्या है? इनपुट है। और के क्या है? ये आउटपुट था। बट इधर आउटपुट चेंज हो रहा है, हमारा नहीं। आउटपुट कैसा है? कांस्टेंट है। द वैल्यू इज कांस्टेंट यहाँ पे। तो हम इसके ग्राफ को कैसे देखेंगे? इसके ग्राफ को देखते हैं, ठीक है। तुम लोग को डेफिनेशन क्लियर है? एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और एफ को हम कांस्टेंट कब बुलाएंगे? एफ को हम कांस्टेंट कब बुलाएंगे? जब हम एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर ले, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर ले, हमारा ये है वो क्या आ रहा है? के, ठीक है। दैट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक। तो इसका अभी हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ भी कैसे बनाना है वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तुमको ये क्लियर है कांस्टेंट फंक्शन कब होगा? एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और एफ कांस्टेंट तब कहलाएगा जब हम कोई भी इनपुट वैल्यू डाल ले, आउटपुट एक कांस्टेंट चीज मिल रही है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो। हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या ले लेते हैं? एक एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5। देखो यहाँ पे जो आउटपुट, इनपुट तुम कुछ भी डालो, आउटपुट क्या है? कांस्टेंट है। तो एफ ऑफ 1 ले लिया, एफ ऑफ 1 क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। एफ ऑफ 2 पुट करेंगे तब भी 5 आ रहा है। एफ ऑफ 3 पुट कर रहे हैं तब भी 5 आ रहा है। एफ ऑफ -1 पुट करेंगे तब भी 5 आएगा। एफ ऑफ -2 पुट करेंगे तब भी 5 आएगा। देखो जो मेरे इनपुट्स है, दैट आर वेरिंग, है ना। जो मेरे इनपुट्स है वो क्या हो रहा है? इनपुट्स मेरे कैसे हैं? इनपुट्स वेरिंग है, राइट। डिफरेंट वैल्यूज है। बट जो मेरा आउटपुट है दैट इज कांस्टेंट। तो अगर इसको मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगी तो कैसे करूंगी? ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक। अब मेरी बात सुनो, f ऑफ 1 मतलब जब x की वैल्यू 1 है, ये कितना आ रहा है, x की वैल्यू 1 है, आउटपुट मतलब f ऑफ x इक्वल टू y होता है ना। f ऑफ x किसकी मतलब कुछ किसी के नहीं, बट f ऑफ x वैल्यू हमको किसकी बताता है, y की। तो जब मेरा x 1 है, मेरा y कितना है, y मेरा 5 है, ठीक है, ये वाला। और जब मेरा x 2 है तब भी मेरा y 5 है, जब मेरा x 3 है तब भी मेरा y 5 है, 4 पे है तब भी 5 है, 5 पे है तब भी 5 है। और यहाँ पे देखेंगे तो -1 है और -2, -1 पे x इनपुट -1 है, ये कितना आया, 5 आया, ये भी कितना आया, 5 आया। तो तुम लोग को यहाँ पे गौर करने वाली चीज है, दैट इज इसको लाइंस को जोड़ेंगे तो कैसा आएगा। तो तुमको अभी देखो जो ग्राफ होता है कांस्टेंट फंक्शन का, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आया ना। देखो x की वैल्यू चेंज हो रही है बट y की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है, y हमेशा एकदम स्टेबल है, y की वैल्यू बस 5 ही 5 है, ठीक है। x की वैल्यूज कितनी ही भले ही चेंज हो जाए, आउटपुट हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फंक्शन, तो तुमको इधर से क्या पता चल रहा है, जो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ होता है दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है। तो ये देख रहे हो ना यार, ये x एक्सिस से ये लाइन क्या है, पैरेलल जा रही है, ये x एक्सिस की लाइन क्या जा रही है, पैरेलल। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो किसी ने तुमसे पूछ लिया, ये तो जनरल टाइप ऑफ एक्स फंक्शन कैसा दिखना चाहिए, अगर ऐसा दिख गया तो उसका मतलब क्या है, दैट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो इसका ग्राफ तुम लोग को सबको क्लियर हो गई। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये क्या है, ये y का वैल्यू k, ये जो हमारा k है। और यहाँ पे क्या है, x इज वेरिंग बट y इज कांस्टेंट, ठीक है। ये k का है, और इस फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। समझा तुम लोगों को ये चीज, कांस्टेंट फंक्शन। अब मेरी बात सुनो यार, k तो मेरा देखो, अब k के हिसाब से हमारे देखो, अगर मेरा k, जैसे हमने क्या लिया था यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू 5, राइट, f ऑफ x इक्वल टू 5। तो यहाँ पे मेरी जो k की वैल्यू थी वो 0 से बड़ी थी, है ना। तो मेरी k की वैल्यू थी वो 0 से बड़ी थी। जब जब k की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ग्राफ कहाँ पे लाई करेगा, ग्राफ कहाँ पे लाई करेगा, ग्राफ विल लाई अबव x एक्सिस, है ना। अगर k इधर 5 होता है, k इधर 3 होता, तो 3 वैल्यू तो ये 0 है, फिर 1 इधर आएगी, 2 इधर आएगी, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे k की जगह क्या लिखा हुआ है, 5। तो जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा। अगर यहाँ पे k की जगह मैंने 3 लिख दिया होता तो 3 ये वाली वैल्यू जाती, है ना। अगर इसकी जगह मैंने 2 लिख दिया होता तो कैसा जाता। तो तुम लोग ये देख रहे हो, जब जब k ग्रेटर देन 0 है, जब जब k ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ कहाँ पे लाई कर रहा है, अबव x एक्सिस। अगर k इक्वल टू 0 हो गया तो मतलब ये कोइंसाइड करेगा किससे, इससे देखो, जब x 0 है y भी 0 है, जब x 1 है y, ये इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, 1, 0 2, 0 3, 0, है ना। तो जब x 0 है तब ये 0 है, जब x 1 है y तब भी 0 है, जब x 2 है तब भी y 0 है, 3 पे 0 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा किससे, कोइंसाइड x एक्सिस। बट अगर जो k है वो छोटा हो गया, लेस देन 0 हो गया, k लेस देन 0 हो गया, क्या हो गया, k लेस देन 0। जैसे f ऑफ x इक्वल टू -1 बोल दिया, क्या बोल दिया, f ऑफ x इक्वल टू -1। तो जो मेरा ग्राफ है वो कैसे जाएगा, x की वैल्यू में 1 पुट करूंगी तब ये -1 आएगा, है ना। 0 पुट करूंगी तब भी -1 आएगा। तो यहाँ पे ये ऐसे, तो ये क्या जा रहा है, बिलो x एक्सिस। तुमको ध्यान में क्या रखना है, एक फंक्शन कांस्टेंट कब कहलाएगा, जब कोई भी इनपुट हो, जब कोई भी इनपुट हो उसके लिए आउटपुट क्या है, कांस्टेंट है। आउटपुट कैसा है, सेम है, आउटपुट इज नॉट चेंजिंग, आउटपुट इज, ये आउटपुट है, आउटपुट में नो चेंज दिख रहा है, मतलब दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ के बारे में किससे तुमने पूछे तो क्या बोलोगे, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो अबव x एक्सिस, अगर k की वैल्यू ग्रेटर लेस देन 0 है तो बिलो
और अगर k की वैल्यू 0 के साथ आई तो इट विल कोइंसाइड द x एक्सिस, ठीक है, वो उसमें ओवरलैप करेगा, क्या बोल सकते हैं, ओवरलैप, ठीक है। समझा तुम लोगों को ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ एकदम अच्छे से क्लैरिटी मिली। कांस्टेंट फंक्शन कब कहलाएगा, जब कोई भी इनपुट और आउटपुट इज कांस्टेंट, ठीक है। आई होप तुम लोग को कांस्टेंट फंक्शन समझ गया होगा, है ना। कांस्टेंट फंक्शन में क्या है, कुछ भी तुम इनपुट वैल्यू करो, आउटपुट इज नॉट चेंजिंग, आउटपुट की वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगी, ठीक है। जैसे f of x इक्वल टू 5, तो तुम कुछ भी इनपुट डाल दो, आउटपुट क्या रहने वाला है, 5 ही रहने वाला है। f of x इक्वल टू -10, x की कोई भी वैल्यू डाल दो तो तुम्हारा आउटपुट है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, राइट। सो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन एंड दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। कौन सा फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन बोला है ना, सो अगर इसका डेफिनेशन क्या है, इसका बोलते थे f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर, फंक्शन है कहाँ से, रियल नंबर टू रियल नंबर। और ये जो टाइप ऑफ फंक्शन है ना, इसको देन जो f है दैट इज नोन एज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फंक्शन इफ f of x इज इक्वल टू x। आइडेंटिटी फंक्शन कब कहलाएगा, देखो इसका डेफिनेशन कैसे, ये डेफिनेशन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर f एक फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, तो f एक आइडेंटिटी फंक्शन तब कहलाएगा जब हम जो जो इनपुट डाल रहे हैं ना, तो जो इनपुट है अगर वही आउटपुट के इक्वल है। इफ इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, then that type of function is known as identity function, then that type of function is known as identity। आइडेंटिटी फंक्शन में तुमको क्या करना है, जो इनपुट है अगर वही आउटपुट आ रहा है, इनपुट किया और उसी में से वही आउटपुट जनरेट हो रहा है, तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। देखो अगर ऐसे दिख गया ना f of x, जो इनपुट डाल रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है, जो इनपुट डाल रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है, तो वैसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। अब ठीक है, इसका ग्राफ देख लेते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं, इसका हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ग्राफ देखते हैं। जैसे अभी हम पहले डिफरेंट वैल्यूज ले लेते हैं x की, ओके। तो हम क्या करते हैं, पहले x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, x इक्वल टू 1। x जब मेरा 1 है तो इसके अंदर वैल्यू किसकी जाएगी, f of x की जगह 1 पुट किया, तो आउटपुट में x है तो 1, f of x की जगह 2 पुट किया, ठीक है। तो x की जगह x जहाँ पे गिवन है वहाँ पे 2 पुट कर दो, x की जगह 3, तो इसके अंदर 3 एक बार और 3 इधर एक बार। f of 0, जब x 0 तो ये भी 0 जनरेट हो रहा है। f of 4, जो x इनपुट डाला वही आउटपुट जनरेट हो रहा है। जब इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, देन दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन। इसका ग्राफ बनाने चलते हैं, ठीक है। ये x एक्सिस है तुम्हारी, ये तुम्हारी y एक्सिस है, 0 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4, ठीक है। और एक f of -1 भी ले लेते चलो, तो ये x की जगह -1 तो यहाँ पे भी -1, ठीक। ये समझा तुम सबको। अब जब f of 1 है तो ये 1 आ रहा है, मतलब जब ये 1 है तो ये भी 1 है, ये कुछ पॉइंट आ जाएगा। फिर f जब 2 है ये 2 आ जाएगा, ये जब 2 है तब ये भी 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा। तो ये दिस इज 2, 2। वैसे जब 3 है तो ये वापस क्या जनरेट कर रहा है, 3, जो इनपुट है वही आउटपुट आ रहा है। जब इनपुट आउटपुट सेम है तो देन दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से प्लॉट करेंगे, तो देखो ये कुछ ऐसा फंक्शन हो जाएगा, ये कुछ ऐसा फंक्शन आ जाएगा। जब ये -1 है तब ये भी -1 है, मतलब कुछ, यार ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये ऐसा होगा, है ना। जब 1 है तो ये भी 1 है, जब ये 2 है तब ये भी 2 है, जब ये 3 है तब ये भी 3 है, जब ये 4 है तब ये भी 4 है। वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बट ये ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा दिख रहा है तुमको, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो इससे ऑब्जर्वेशन क्या हो रही है हमारी, ऑब्जर्वेशन क्या जनरेट हो रही है, किसने बोल दिया कि यार आइडेंटिटी फंक्शन कैसा होता है, इट इज स्ट्रेट लाइन। कैसा है ये, स्ट्रेट लाइन है ना। देखो स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन
पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन और पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आइडेंटिटी फंक्शन कब कहलाता है, जब इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, देन दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। और कांस्टेंट में क्या था, जब तुम x की कोई भी वैल्यू इनपुट करो, आउटपुट सेम ही है, आउटपुट कांस्टेंट है। यहाँ पे इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, बट कांस्टेंट फंक्शन में क्या हो रहा था, इनपुट भले ही चेंज हो रहा है बट हमारा आउटपुट क्या है, सेम हो रहा है। तो आइडेंटिटी फंक्शन में तुमको क्या चीजें याद रखनी है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ और इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। कहां से पास हो रहा है ये, ओरिजिन से। और अगर हम इसकी डोमेन की बात करेंगे तो इसका डोमेन सारा रियल नंबर, इसका रेंज भी सारा रियल नंबर, है ना। तुम x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, तुम x इक्वल टू 10 पुट कर लो, तुमको आउटपुट भी 10 मिलने वाला है। तुम x की वैल्यू -20 पुट कर लो, तुमको आउटपुट भी -20 मिलने वाला है ना। तो हर एक x की वैल्यूज के लिए तुम्हारे पास y का वैल्यू जनरेट हो रहा है, हर एक इनपुट के लिए तुम्हारे पास एक आउटपुट आ रहा है। तो जो डोमेन है दैट इज आल्सो r, रेंज इज आल्सो r, ठीक है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन ये भी लिख सकते हैं, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स और रेंज भी क्या आ रहा है, सारे रियल नंबर्स, ठीक है। कैसा फंक्शन है, ग्राफ कैसे, स्ट्रेट लाइन है, पासेस थ्रू ओरिजिन, हर एक x की वैल्यू के लिए हमारे पास एक आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। समझा तुमको, अब और एक अब हम नेक्स्ट जो ग्राफ पढ़ेंगे दैट इज मॉड्यूलस, ठीक है। मॉड्यूलस वाला भी देखते हैं, क्या देखेंगे, मॉड्यूलस फंक्शन पे जाने से पहले तुमसे सबसे सवाल, मालूम है तुम सबको मॉड क्या होता है, ये तो पढ़ा ही होगा। जब कोई भी इनपुट डाले जो आउटपुट जनरेट होता है वो पॉजिटिव जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है, मतलब इसका जो वो है सिंबल दैट इज ये वाला, ठीक है। इसका मतलब ये एक ऐसी चीज होती है ना, ये जो मॉड है ना, ये एक ऐसी चीज होती है इसमें तुम कोई भी वैल्यू डालो, तुम पॉजिटिव डालो, तुम नेगेटिव डालो, बाहर जो आउटपुट निकल के आएगा ना वो पॉजिटिव आने वाला है। कैसा आने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है। जैसे x इक्वल टू मैंने -4 बोल दिया, मॉड के अंदर चला गया तो वो बाहर बन के कैसे आएगा, पॉजिटिव। वो क्या कर रही है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता है। तो -5 क्या हो जाएगा, +5, है ना, नेगेटिव था तो नेगेटिव आएगा मॉड के अंदर, बाहर निकल के कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये भी टाइप ऑफ फंक्शन है ना। तो अब हम मॉडुलस फंक्शन डील करेंगे। अगर 5 है तो यार ये पॉजिटिव ऑलरेडी, उसको और कुछ चेंज नहीं कर सकता। 8 -20 नेगेटिव है, नेगेटिव को किस में टर्न कर देगा, पॉजिटिव। तो तुम लोग को क्या याद रखना है, जब मॉड आएगा तो मॉड के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो क्या कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, एक पॉजिटिव वैल्यू। मॉड दिखा तो क्या याद रखना है, कन्वर्ट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। जब हम कोई भी इनपुट डाल रहे हैं ना, जो आउटपुट जनरेट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। आउटपुट जो जनरेट होगा वो कैसा होगा, हमेशा इसके अंदर पॉजिटिव। x की इनपुट ही है ना, तो जब तुम इनपुट कोई भी वैल्यू डाल दो, आउटपुट जनरेट कैसा आने वाला है, पॉजिटिव, ठीक है। इतना सबको क्लियर है ये चीज, आउटपुट कैसे जनरेट होने वाला है, पॉजिटिव, ठीक है। अब एक हमसे सवाल है, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले मॉड x इक्वल टू, ठीक है, मॉड x से डील करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, सारे नंबर्स ले लेते, ठीक है। x इक्वल टू 2 लिया तो जो इनपुट जा रहा है वही आउटपुट आएगा, जो इनपुट जा रहा है वही आउटपुट आ रहा है। x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 पे मॉड 4 गया, आया 4, x इक्वल टू 5 गया, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। और x इक्वल टू 1 गया, अंदर गया तो यार जो पॉजिटिव है वो उसको पॉजिटिव ही रख रहा है। x इक्वल टू 0 गया, मॉड के अंदर यार 0 तो न्यूट्रल होता है, वो क्या ही करेगा, ठीक है। इतना समझा तुम सबको। देखो अब इससे हम क्या देख सकते हैं, जब इसके अंदर ये किसका देखो, इसको अगर ध्यान से देखना है तो ये ऐसा है, तो ये x की कौन सी वैल्यूज को चेंज कर रहा है, जो नेगेटिव है, पॉजिटिव को चेंज कर रहा है नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं,
दिस वैल्यू इज सिंपली इक्वल टू एक्स व्हेन x is greater than 0, x is greater than 0, x is greater than 0। तो देखो x की वैल्यू 2 पुट की तो वो देखो इसके अंदर 2 पुट के तो वही वैसा आ रहा है, 3 पुट करूंगी तो 3 आ जाएगा, 4 पुट कर रही हूँ तो 4 आ रहा है ना, 5 पुट कर रही हूँ तो किसमें, इसमें x 2 पुट किया तो 2 आ रहा है, 3 पुट किया तो 3 आ रहा है, 4 पुट किया तो 4। तो जब जब x मेरा किससे बड़ा है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जो वैल्यू एज इट इज नहीं है वही वैल्यू बाहर आ रही है, जो वैल्यू अंदर से आ रही है वही वैल्यू बाहर आ रही है, ठीक है। पहले x सारे ग्रेटर देन 0, अगर x इक्वल टू 0 है तो इसके अंदर जो वैल्यू जाएगी वही बाहर आएगी, मतलब 0 जा रही तो 0 आएगी, है ना, ऐसे ही कुछ हो जाएगा। समझा है तुम लोग को। और एक चीज देख लेते हैं, तो इसको ऐसे करते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तुमने किससे डील किया, x इज ग्रेटर देन 0। अगर मैंने बोल दिया x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 मतलब x इक्वल टू -1 ले लेते हैं, तो -1 जब डाला तो बाहर क्या आएगा, 1, रीजन मॉड है तो 1, -2 डाला तो 2 आ जाएगा, -3 डाला तो 3 आ जाएगा, -4 डाला तो क्या है, 4। अब तुम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये चीज हो क्या रही है, -1 था, ये क्या बन गया 1, x की जगह तुमने वैल्यू क्या पुट की, -1, राइट, -1 डाला तो x की जगह क्या पुट की, -1, तो मॉड x इक्वल टू, अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ x, क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ x, रीजन देखो x की वैल्यू इधर तुमने क्या पुट की, x की वैल्यू तुमने इधर -1 पुट की, तो माइनस x की जगह क्या डालेंगे -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। तो मॉड x इज इक्वल टू -x का व्हेन x इज लेस देन 0, जब x लेस देन 0 है। तो देखो अगर x इक्वल टू मैंने इधर -2 पुट किया, -2 करेंगे तो तुमको पता सिंपली है कि तो 2 आने वाला है, तो इसके अंदर देखेंगे x इक्वल टू -2, तुमको पता है अगर इसके अंदर पुट कर रहे हैं तो ये 2 आने वाला है, इसके अंदर देख लो माइनस ऑफ -2, x की जगह -2, तो ये क्या हो जाए +2, तो वैसे ही कुछ है ना। तो इससे तुमको यहाँ क्या लगता है, जब जब पॉजिटिव वैल्यू जा रही है तो वो पॉजिटिव एज इट इज होके आ रही है, ठीक है, जब जब वो पॉजिटिव जा रही है तो वो तब तक एज इट इज आ रही है, ठीक है। x कब आएगा, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट x ये मॉड x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -x में, कब, जब x इज लेस देन 0, जब x लेस देन 0 है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे वाले फंक्शन में। अब इसका तुम ध्यान से कर सकते हो, राइट, देखो अगर x इक्वल टू मैंने -2 बोल दिया, -2 बोल दिया तो -2 0 से छोटा है, राइट, तो कौन सा वाला आएगा, ये वाला, -2 2 आ जाएगा, या तो इसमें देख लो -x की वैल्यू क्या है -2, माइनस ऑफ -2, तो ये 2 आ रहा है। समझा तुम लोग को ये -x क्यों लिखा हुआ है इधर, यार कुछ नहीं है, बस अगर इसको ऐसे लिख सकते तो इस मॉड x को हम ऐसे लिखेंगे कब, जब x इज लेस देन 0, ठीक है, समझा तुम लोग को। अब मॉडुलस फंक्शन से डील करते हैं, तुमको ये समझा मॉड का गेम कैसे, मॉड कैसे चलता है। अगर ये मॉड x है तो एक x होगा, एक बार -x होगा, x कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, जब x बड़ा है और x लेस देन 0 है तो -x आ जाएगा। अब मॉडुलस फंक्शन देखते हैं वो क्या होता है, अब इसका जो डेफिनेशन है ना वो देख लेंगे, ठीक है। f इज अ फंक्शन फ्रॉम r रियल नंबर्स टू रियल नंबर, f क्या फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर, और देन f is known as मॉडुलस फंक्शन कब, जब f of x is equal to this, जब f of x equal to this, क्या f of x equal to mod of x, f of x equal to mod of x, ठीक है, ये समझा तुम सबको, f of x equal to mod of x। अब तुम लोग ने ये भी देख लिया इसको करने का तरीका क्या है, mod x को कैसे लिख सकते हो तुम, mod x को लिखने का तरीका, x हो जाएगा कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा -x जब x इज लेस देन 0, ठीक है। तो ये दो जनरेट हो गए तुम्हारे। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं आने वाले, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो नो चेंजेस, x जैसा अंदर गया था वैसा ही वो आउटपुट जनरेट करेगा। बट अगर नेगेटिव वैल्यू जा रहा है तो वो कैसा बन के आएगा, पॉजिटिव, है ना। अगर x इक्वल टू -2 जा रहा है तो -x लिखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -2 +2 हो गया ना, तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू जनरेट हो रही है। x इक्वल टू -3, ये क्या है, x लेस देन 0 है ना, तो कौन सा वाला आएगा, ये वाला आएगा, तो -x मतलब माइनस ऑफ x की जगह -3, तो ये हो गया +3, राइट। तो समझा, इसके अंदर तुमको जो जो वैल्यूज मिल रही है वो सारी कैसी है वो सारी वैल्यूज,
पॉजिटिव वैल्यूज मिल रही है ना। तो इसका जब डोमेन क्या है, रियल नंबर्स, और रेंज की बात करेंगे तो पॉजिटिव नंबर्स या नॉन नेगेटिव लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव बोला है तो नॉन नेगेटिव बोलेंगे तो इसके अंदर जीरो भी आ जाएगा। रेंज नॉन नेगेटिव, डोमेन सारे रियल नंबर्स है, बट जो हमारे रेंज आ रहा है वो कैसे है? सारे पॉजिटिव वैल्यूज है ना। तुम इसके अंदर x इक्वल टू -2 पुट कर दो, इसके अंदर तुम f -2 पुट कर दो, जैसे ही मॉड के अंदर जाएगा तो बाहर निकल के कैसा आएगा 2, f ऑफ -3 पुट कर दो, कैसा हो जाएगा 3। देखो ना, हम भले ही नेगेटिव नंबर डाल रहे हैं, नेगेटिव नंबर का भी आउटपुट कैसा आ रहा है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर का आउटपुट भी कैसा था? पॉजिटिव ही था ना। समझा तुम लोग को? जो डोमेन है दैट इज रियल नंबर, बट जो रेंज है दैट इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। समझा तुम लोगों को ये चीज एकदम अच्छे से? अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? इसको तुमको समझना है कैसे करना है। f ऑफ x इक्वल टू, एक बार अगर मॉड x लिखा है ऐसा मतलब एक बार x हो जाएगा, एक बार -x। x कब होगा? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -x कब होगा? व्हेन x इज लेस देन 0। x इज लेस देन 0 दैट मींस -x, ऐसे खुल के आएगा। मॉड x को दो में लिख सकते हैं, या तो x या तो -x। x कब लिख सकते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ऐसे। समझा तुम लोग को ये चीज? ये देखा ना, मॉड x को लिख सकते हैं या तो x या तो -x। तो इधर हमने वैसे बाइफिकेशन कर दिया, ठीक है? अब हम इसे ग्राफ बनाना चलते हैं। क्या चलते हैं इसका ग्राफ, ठीक? 0 -1 -2 -3 ऐसे 1 2 3 1 2 3, ठीक है? अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। f ऑफ x इक्वल टू x में 1 पुट करेंगे, f ऑफ 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, f ऑफ 2 पुट करेंगे तो 2 आएगा, f ऑफ 3 पुट करेंगे तो 3 आएगा, f ऑफ 0 पुट करेंगे तो 0। बट अगर f ऑफ -1 डाला, इसमें क्या किया मैंने? f ऑफ -1, तो ये तो मॉड है ना, जब जब मॉड में कोई नेगेटिव वैल्यू जाती है वो कैसे निकल के आती है? बाहर पॉजिटिव, तो 1 हो जाएगा। f ऑफ -2 कैसा हो जाएगा? 2 है ना। जब जब मॉड के अंदर देखो -2 बोला है ना, f ऑफ -2, x के अंदर क्या पुट कर देंगे? -2। अब हमको पता है ये ऐसा फंक्शन है जब जब इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू जाएगी वो बाहर निकाल के कैसे देगा? पॉजिटिव। नेगेटिव इनपुट था, आउटपुट ये आउटपुट है, ठीक है? और ये इनपुट नेगेटिव था, इनपुट भले ही नेगेटिव है, आउटपुट क्या आने वाला है हमारा? पॉजिटिव, ठीक है? तो f ऑफ 1 पे 1 आ रहा है, ठीक है? f ऑफ 2 पे 2 आ रहा है, ठीक है? f ऑफ 3 पे 3 आ रहा है, देखो ना, ये 3 ये 3, ठीक है? 3 पे 3 आ रहा है, 0 पे 0 -1 पे 1 आ रहा है, वापस -1 पे 1 आ रहा है, -2 पे 2 आ रहा है, ठीक है? अब इसको हम जोड़ने जाएंगे तो कैसे जुड़ेगा? कुछ ऐसा जुड़ेगा, है ना? और यहाँ पे ये कुछ ऐसे जुड़ेगा। देखो ना, यहाँ पे x की सारी वैल्यूज कवर हो रही है, x इधर ऐसे जा रहा है ना, x देखो यहाँ पे, देखो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है और ये ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, मतलब x की यहाँ की सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है और इसकी यहाँ की, बट यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे अपने तो क्लोज हो गया ना, तो जो y की वैल्यूज है यहाँ पे मतलब इन्फिनिटी है, मतलब 0 से लेके कहाँ तक जा रही है? वो इन्फिनिटी। बट ये ऊपर वाली वैल्यूज को क्या बोलते हैं हम सारे? पॉजिटिव। बट अगर x को देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में मतलब ऐसे से चलता जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, तो सारे रियल नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं। बट अगर y की, ये क्या है हमारा? ये आउटपुट वाला ग्राफ है और ये हमारा इनपुट वाला ग्राफ है, ठीक है? तो इनपुट में तो सारी वैल्यूज आ रही है x की, बट आउटपुट देखेंगे तो यार वो तो y के ऊपर वाले एक्सिस पे है ना, ऊपर वाले, तो ये सारे आउटपुट कैसे हमारे? आउटपुट पॉजिटिव है, इंक्लूडिंग 0। तो जो हमारा आउटपुट आ रहा था वो कैसा था? आउटपुट कैसे सारे? पॉजिटिव। अगर इस ग्राफ को हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, तुमको समझा है कैसे प्लॉट करना है? इस ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहले पासेस थ्रू ओरिजिन। यार देखो यार, ये इस साइड भी सेम जा रहा है और इस साइड भी सेम जा रहा है, इसको बोल सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। देखो ना, ये दोनों इसके y के अराउंड ये लोग सिमेट्रिक है, राइट? सिमेट्री है ना, सिमेट्री फॉर्म करना। अगर इसको बीच में से काट देंगे तो ये इस पे ओवरलैप करेगा, तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। हमारा जो आउटपुट है या हमारा जो रेंज है, हमारा रेंज कैसा है इसमें?
नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। बट जो हमारा डोमेन है वो सारे रियल नंबर से कंप्राइज कर रहा है ना। देखो ऐसे जा रहा है, मतलब यहाँ के x की सारी वैल्यूज कवर हो जाएगी, और ऐसे जा रहा है तो यहाँ की सारी x की वैल्यूज कवर हो जाएगी। बट ऊपर कैसे जा रहा है वो ऐसे, यहाँ पे आके क्लोज हो गया ना, तो यहाँ की y की कैसी वैल्यूज होंगी सारी, इंक्लूडिंग जीरो ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। समझा तुम लोगों को मॉड्यूलस फंक्शन? इसको बाइफिकेशन ऐसे क्यों किया, इसको x एज इट इज रखा और इसको ऐसे क्यों किया, समझा सबको? ठीक है, ये नोट डाउन कर लो चीजें, रेंज, डोमेन, ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लो। मैं बिठा लूँ, ठीक है। अब हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 3 देख लिया ना हमने, अब हम चौथा देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर सबसे पहले तुमको क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो डेफिनेशन है वो मालूम होना चाहिए ना। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बुलाते हैं f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। और देन जो f है इज नोन एज if f of x is equal to, अब इसका देखो जब जब ये क्वेश्चन में ना ऑलरेडी डिफाइंड होगा, ये इसका मतलब था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और अगर गिवन नहीं है तो इसको कैसे अज्यूम करना कि यार ये मामूली ग्राफ, मामूली फंक्शन है, या ये जो ब्रैकेट है वो मामूली है। बट इधर बोल दिया कि f of x इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट x, तो इसका मतलब अभी क्या बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसका मतलब जो x है ना वो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज लेगा। कैसी वैल्यूज लेगा? इंटीग्रल वैल्यूज। कैसी वैल्यू लेगा? इंटीग्रल। इंटीजर्स मालूम है, -1, -2, -3, -4, इसमें कोई भी वो जो डेसिमल वाले नंबर है ना वो नहीं आएंगे। तो कैसी वैल्यूज लेगा? इंटीग्रल वैल्यूज। मतलब अगर मैंने f ऑफ 9 पॉइंट वैल्यूज कैसे ले रहा है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा? इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज टू द लेफ्ट। और यहाँ पे क्या रखना है? याद रखना है लेफ्ट। अब मैं बताती हूँ रीजन लेफ्ट याद रखने का क्या चीज़ है। जो भी लेफ्ट, जैसे f ऑफ 9.9 है ना, तो 9.9 है। अब देखो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे 0 1 2 3 समथिंग ऐसा जाएगा, वो 9 तक आएगा। अब 9.9 कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ पे लाई करेगा। तो 9.9 से छोटा इंटीजर कौन सा है? 9.9 है, 9.9 से पीछे आना है और देखना है इससे छोटा इंटीजर कौन सा है। मतलब हम लेफ्ट की तरफ ही अज्यूम कर रहे हैं, तो लेफ्ट में छोटा इंटीजर कौन सा है? 9.9 से वो 9 है। वैसे अगर 8.9 रहेगा, 8.9 रहेगा तो 8.9 है, उससे छोटा इंटीजर 8 है, ठीक है। वैसे अगर f इज 1.1, 1.1 से छोटा इंटीजर कौन सा लाई करता है? 1। मतलब लेफ्ट में ही देख रहे हैं ना, लेफ्ट ही देख रहे हैं, हाँ या ना, लेफ्ट ही देख रहे हैं। 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 और 5, ठीक। अब मैंने बोल दिया f 4.9, तुमको क्या देखना है यार? 4.9 से छोटा इंटीजर 4.9 तो है यार, कहीं तो डेसिमल, हमको डेसिमल, हमको इसका इंटीग्रल पार्ट देखना है। देखो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है? 4 है, तो 4 हो जाएगा। f 3.8 है, तो इसके अंदर x की इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है? 3 है। तो 3.8 से हम कहाँ देख रहे हैं? लेफ्ट में देख रहे हैं। यहाँ पे 4.9 था, उसके पीछे 4, लेफ्ट में ही चल रहा है ना, ये जो हमारा साइड है दैट इज लेफ्ट। अगर 3.9 है तभी वो 3 वैल्यू देगा। कौन सा फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर 2.9 ले लूँ तो उसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर पड़ रहा है? 2। अगर 1.9 लूँ या 1.8 लूँ तभी इनके इस साइड कौन सा पड़ रहा है? लेफ्ट पे 1 इंटीजर, ठीक है। समझा तुम लोगों को? अब तो तुमको कहाँ पे देखना है? टू द लेफ्ट। कहाँ पे देखना है? टू द लेफ्ट। अब मैंने बोल दिया f -1.1। अब तुम लोग बोलोगे 0 बोल दोगे, है ना। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है, ठीक है। -1.1 कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ पे। तो इससे छोटा वाला इंटीजर कौन सा है? लेफ्ट पे देखना है यार, लेफ्ट पे। तो -1 की साइड कौन सा है? -2 आ जाएगा, ठीक है। f ऑफ -2.2 कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ पे। तो इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 3 है।
-3, ठीक है। हमको हमेशा लेफ्ट पे देखना है, कहाँ पे देखना है, लेफ्ट पे, ये बात याद रखना हमेशा, बच्चे इसमें गलती करते हैं। -9.9, -9.9 के सेट कौन सा होगा, -10, ठीक है। अगर एफ एस -3.9, यार इसको नहीं लेना है, इसको ये वाली वैल्यू नहीं आएगी इसमें, जब पॉजिटिव होगा तब ये वाली वैल्यू आएगी, बट जब नेगेटिव होगा तो हमको लेफ्ट पे देखना है ना, तो -3.9 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर पड़ता है, -4, -5.4 के इस साइड कौन सा इंटीजर पड़ता है, -6। तो तुम लोग को समझा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है कैसी वैल्यूज लेता है, इंटीग्रल वैल्यू, और जब तक बोलेंगे नहीं ना कि दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको नॉर्मल फंक्शन के जैसे ट्रीट करना, ठीक है। जैसे ही बोल दिया कि यार दिस ब्रैकेट एक्ट्स एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो तुमको क्या याद रखना है कि यार इस x जो भी वैल्यूज लेने वाला है तो कैसी वैल्यूज लेगा, इंटीग्रल वैल्यूज, कैसी वैल्यूज लेगा, इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है। तुमको देखना कहाँ पे, टू द लेफ्ट, जैसे आज मैंने बोल दिया f इज 7.7, तो ये यहाँ पे तो पॉजिटिव है, तो 7.7 इधर लाई करता है, तो उससे छोटा इंटीजर कौन सा है, 7, तो 7। अगर f इज -6.7, -6.7, उसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर लाई करता है, -7, ठीक है। लेफ्ट पे देखना है हमेशा, लेफ्ट पे 9.8 के लेफ्ट में कौन सा पड़ता है, 9 पड़ता है, बट f ऑफ -9.6 इसके इस साइड कौन सा पड़ता है, 10, पहले -10 आता है फिर 9 आता है, ऐसा। इसके लेफ्ट में कौन सा पड़ रहा है, -10। समझा तुम लोगों को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला है तो x टेक्स इंटीग्रल वैल्यूज, कैसी वैल्यूज लेता है, इंटीग्रल वैल्यूज। अब इसका ग्राफ देख लेना, ठीक है। मैंने कर दिया f ऑफ 0, यार 0 तो इंटीग्रल वैल्यू है ना, तो जो f ऑफ 0 इनपुट जा रहा है वही आउटपुट आएगा। अगर मेरा f ऑफ 1.1 है तो क्या आएगा, इसके लेफ्ट 1.1 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, 1 है। f ऑफ 1.2 तो क्या है, 1 आएगा। f ऑफ 1.3 तब भी 1 आएगा, है ना। f ऑफ 1.9 तक क्या आएगा मेरा, 1 आएगा। बट जैसे ही मैं f ऑफ 2 बोल दूंगी तो ये 2 चला जाएगा, इसका इंटीग्रल वैल्यू तो 2 ही है तो 2 ही आएगा। बट अगर मैंने बोला 2.1 तो x कैसी वैल्यू लेगा, इंटीग्रल वैल्यू लेगा, है ना। तो मतलब 2.1 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर पड़ता है, पास वाला 2, तो 2 आ जाएगा। f ऑफ 2.9 यहाँ तक भी 2 आएगा। बट जैसे ही मैं f ऑफ 3 बोलूंगी तो वो जंप कहाँ पे कर जाएगा, 3 पे। ये y की वैल्यूज है, ठीक है। जब जब x इनपुट डाला तो y का कुछ एक आउटपुट जनरेट हो रहा है, ठीक है। समझा। अगर मेरा f ऑफ -1.1 है, -1.1 लेफ्ट पे आएगा, ये देखो f -0.1, -0.1 के लेफ्ट में कौन सा है, -1 है। f ऑफ -0.2 के लेफ्ट में फिर क्या है, वापस -1 है। f ऑफ -0.9 के लेफ्ट में क्या है, -1 है। बट f ऑफ -1 बोलूंगी तो -1 ही लेना है। f ऑफ -1 बोला है तो -1 ही लेना है। समझा तुम सबको इतनी चीज। अब इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है। इसका क्या देखेंगे, ग्राफ। इतना नोट डाउन समझो। अब से ग्राफ बनाए, ग्राफ बना, ठीक है। ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3 अब देखो जब f ऑफ 0 है तो 0 आ रहा है, मतलब ये वाला तो कवर हो गया, ठीक है। f ऑफ 0। अब पहले हम ये प्लॉट करते हैं। जब मेरा x 1.1 है, तेरा y का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1.1 में मेरा y का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। f ऑफ 1 पे भी मेरा वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा, है 1 ही आएगा, राइट। अब देखो यहाँ से मेरा 1.1 हो जाए, 1.2 1.3 1.4 1.9 तक के लिए जो पास हुआ वो लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, 1 लाई कर रहा है, तो यहाँ तक तो 1 हो जाएगा। बट जैसे ही मैं 2 की बात करूंगी, f ऑफ 2 की, वो जंप कहाँ पे कर जाएगा, ये तो अभी क्या हो जाएगा, खाली। ये कैसा हो जाएगा, खाली, राइट। इसका मतलब 2 इज नॉट इंक्लूडेड। बट जब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है, फिर 2 आ रही है ना। और फिर 2.1 बोलूंगी तो f ऑफ 2.1 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, राइट। f ऑफ 2.2 बोलूंगी तब भी 2 आएगा, f ऑफ 2.3 तब भी 2,
इधर। फिर 3 से लेके 3.9 तक वैल्यू क्या रहने वाली है, 3 है ना। 3 से लेके 3.9 तक वैल्यू क्या रहने वाली है, x 3.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.9 तक जो इंटीजर है वो लेफ्ट में कौन सा है, 3 है, तो वैल्यू 3 रह जाएगी। और जैसे ही मैं बोलूंगी f ऑफ 4, क्या बोल दिया, x इज 4, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4, मतलब जैसे 4 बोलूंगी तो ये इधर चला जाएगा ग्राफ, ये ऐसे चला जाएगा 5 तक चलेगा है ना। फिर 5 बोलूंगी तो 5 पे वो ऊपर चला जाएगा और, है ना। वैसे ही इधर देखो, अब मैंने बोल दिया -0.1, यहाँ पे देखो -0.1, -0.1 पे वैल्यू क्या है, -1 है, -0.2 पे वैल्यू क्या है, -1 है, -0.9 पे क्या है, -1 है। देखो तो f ऑफ 0 पे तो 0 है। अब मैंने क्या किया, जो 0 को यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है। f ऑफ -1 पे -1 है, राइट, f ऑफ -1 पे -1 है, इसको इसे ड्रॉ करते हैं। f ऑफ -0.2 -0.1 पे -1 आ रही है ना, इसकी देखो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू लाई करी वो किसकी आएगी, -1। रीजन हमको हमेशा लेफ्ट की तरफ देखना है, तो -0.1 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, -1 है, -0.2 के लेफ्ट में ये है, तो इसमें ये सारा इंक्लूड हो जाएगा, हाँ या ना, ये सब इंक्लूड होगा नहीं होगा, -0.1 बोलूंगी तभी आएगा, राइट, हाँ या ना, हाँ या ना, है ना। और फिर f ऑफ -0.1, 0.2, 0.9 तक ये वाली वैल्यू आएगी, है ना। तो ये तो खाली हो जाएगा, क्योंकि जब x 0 है तो y भी क्या है, 0 है। बट जैसे ही -0.1 बोल दिया, जैसे ही -0.1 बोल दिया, वो कहाँ पे जंप कर गया, -1 पे, कहाँ पे जंप कर दिया, -0.1 बोला, -1, -0.2 -1, -0.3 -1। तो जैसे ही -1 आया तो ये, और वैसे ही फिर क्या हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा और ये से भर जाएगा। तो ये तुमको दिख रहा है यार, सीढ़ियाँ जैसे चढ़ रहा है कुछ, ये 0 पे, इसको भी देख लेते हैं ये कैसे होगा, ठीक है। f ऑफ 0.1 बोलूंगी तो उसके पास क्या है, 0 है, f ऑफ 0.2 के पास वाला इंटीग्रल वैल्यू 0 है ना, f ऑफ 0.3 0, तो 0 कोई भी मैं x की 0 पॉइंट वैल्यू पुट कर लूँ तो करस्पॉन्डिंग किसकी इक्वल आ रही है, वो सारी 0 के। तो देखो स्टेप फंक्शन जैसा हो गया। तो इस ग्राफ का दूसरा नाम है स्टेप अप फंक्शन। नाम क्या इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्टेप। देखो ना इसमें जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा बन रहा है, स्टेप्स के फॉर्म का है, तो इसलिए इस फंक्शन को, इसका जो नाम है दैट इज स्टेप अप फंक्शन, ठीक है। कैसा फंक्शन है, स्टेप अप, समझा। तुम नोट डाउन कर लो ये चीज, नोट डाउन कर लो फटाफट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट ग्राफ है और वो है, कौन सा है, कौन सा है, तुमको समझा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम स्टेप ऑफ फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, स्टेप, क्योंकि उसका जो ग्राफ आ रहा है वो किस फॉर्म का आ रहा है, स्टेप्स, और वो भी इंक्रीजिंग स्टेप्स, हम ऐसे चलते हुए जा रहे हैं ना। अब हम देखेंगे लास्ट एंड दैट इज सिग्नम फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, सिग्नम। अब सिग्नम फंक्शन को जो डिफाइन किया हुआ है ना, वो कैसे डिफाइन किया हुआ है, f ऑफ x mod x अपॉन x और 0 when x इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू 0, ऐसे जब फंक्शन को ऐसे डिफाइन करेंगे ना तो उस फंक्शन का नाम हो जाएगा सिग्नम फंक्शन। क्या हो जाएगा, सिग्नम फंक्शन। f ऑफ x इज दैट mod x अपॉन x, और जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब मैं तुमको ये बताया है, mod x को लिखने का तरीका दो है। mod x को हम दो वे में डिवाइड कर सकते हैं, कैसा, एक हो जाएगा, देखो एक हो जाएगा सिंपल x, एक हो जाएगा माइनस x। x कब होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या x ग्रेटर देन 0 बोल देते हैं, x लेस देन 0 माइनस x हो जाएगा, है ना। अब मेरी बात सुनो, तो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं ना। जब मेरा x ग्रेटर देन 0 है, जब मेरा x इज ग्रेटर देन 0, तो मैं क्या कर सकती हूँ, mod x को सिर्फ x लिख सकती हूँ अपॉन x, और जब इनमें तो ये बताया x इक्वल टू 0 पे तो वैल्यू 0 है, और एक जब x इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 पे क्या हो जाता है, mod x माइनस x में कन्वर्ट हो जाता है अपॉन x, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1, ये हो जाएगा -4। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जब लेंगे तो -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। तो x की कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो -1 देगा। x इक्वल टू 0 पे 0 देगा और x जब x सॉरी ये उल्टा कर दिया मैंने। जब x मेरा ग्रेटर देन 0 होगा तो मेरा जो आउटपुट है वो क्या आएगा, हमेशा 1। एफ ऑफ 0 पे 0 और x लेस देन 0 है तो -1 आएगा आउटपुट। ठीक है, क्या आएगा आउटपुट? समझा तुम लोग को ये कैसे किया मैंने? तो इसको हमने तोड़ा ना, तो तोड़ने का कैसा बन गया ये 1 0 -1। ये 1 आउटपुट कब आएगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। x इक्वल टू 0 पे 0 और x लेस देन 0 इज -1। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, मैं x की अगर वैल्यू 1 ले रही हूँ तो मेरा आउटपुट क्या आएगा 1। f ऑफ 2 लूंगी तो भी 1 आएगा, है ना, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 मेरा आउटपुट क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। f ऑफ 3 पुट करूंगी तब भी 1, f ऑफ 4 पुट करूंगी तब भी 1। ठीक है, आउटपुट क्या, ये कांस्टेंट फंक्शन के जैसे एक्ट कर रहा है, बट यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंजेस है, ग्राफ जो होगा थोड़ा चेंज होगा। f ऑफ 10 पुट करूंगी तो तुमको क्या देखना है, x जो x है यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये क्या हो जाएगा फिर 1। f ऑफ 11 ग्रेटर देन 0 है, हाँ 1। f ऑफ 15 ये ग्रेटर देन 0 है ना, तब भी 1 हो जाएगा। समझा तुमको? अब इसका ग्राफ बनाते, ठीक है। जीरो 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जब जब मेरा x ग्रेटर देन 0 है, जब जब x मेरा ग्रेटर देन 0 है, मेरी वैल्यूज क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। क्या आने वाली है, 1। बट f ऑफ 0 में वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब ये वाला तो इंक्लूडेड होगा ही होगा। ठीक है, ये क्या है 0, 0 और इसको -1 बोल देते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, f ऑफ 0 पे तो 0 आ रहा है, तो 0, 0 को तो मैंने मार्क कर दिया। अब क्या बोल रहा है, जब जब वैल्यू x की ग्रेटर देन 0 है, x 0.1 है तो आंसर क्या आएगा, ये 1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 1। x 1 है तब भी 1 आएगा, x 2 है तब भी 1 आएगा, x 3 तब भी 1। तो देखो ये ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसा, एक्सेप्ट ये जो रीजन है वो कैसा हो जाएगा, खाली, ये रीजन खाली हो जाएगा। रीजन f ऑफ जब मेरा x 0 है तो वैल्यू क्या है इसकी, 0 है, बट जैसे 0.1 0.2 0.3 हो रही है तो ये शिफ्ट होकर ऊपर आ रहा है, तो जो आउटपुट है वो क्या जनरेट हो रहा है, आउटपुट जो जनरेट हो रहा है वो सारा 1 है ना। वैसे ही इसको देखेंगे, x लेस देन x अगर -1 है तो वैल्यू क्या आएगी, देखो ये तो एकदम खाली हो जाएगा रीजन, यहाँ पे तो जब 0 है तो ये 0 आ रहा है, तो f 0.1 होगा तो ये सारी ऐसी आ जाएगी ना रीजन, ये ऐसे आ जाएगा ना। इसका मतलब f ऑफ जब x की वैल्यू -1 है तब भी मेरा वैल्यू -1 आ रहा है, x -2 है तब भी 1 -1 आ रहा है, -3 -1 -4 -1 -5 -1। समझा तुम लोग को, ये कैसे बनेगा, इसमें तीनों वो देखो कांस्टेंट फंक्शन के तीनों केस आ गए, इसमें कांस्टेंट फंक्शन के तीनों केस आ गए ना। देखो ये k ग्रेटर देन 0 है तो अबव x एक्सिस, k लेस देन 0 है बिलो इसके, अगर ये 0 है तो वो तो हमारा बोल था। अब यहाँ के लिए तो इतना होगा। समझा तुम लोगों को सिग्नम फंक्शन? हमेशा देखो इसका जो रेंज होगा तो सिग्नम फंक्शन का रेंज क्या होगा हमारा, 1 0 -1, ये तीन ही वैल्यूज आ गए ना। तुम x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, अगर x की पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो 1 आएगा, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, और x की वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे तो -1 आएगा। तो रेंज तो ये हो गया। बट डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन में तो सारे रियल नंबर्स आ गए, हाँ या ना। तो कोई भी रियल -10 उठा लो, -10 क्या है, लेस देन 0 है तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, -1। f ऑफ -20 क्या है, लेस देन 0 है, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, -1। और x इक्वल टू 50 क्या है, ग्रेटर देन 0 है तो उसका आउटपुट कैसा हो जाएगा, +1। और f ऑफ 0 है तो 0। समझा तुम लोगों को ये सिग्नम फंक्शन कैसा होता है? सिग्नम फंक्शन क्लियर है सबको? हाँ, सिग्नम फंक्शन क्लियर है सबको? डोमेन क्या होगा इसका, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या हो जाएगा 1 0 -1। ठीक है, क्लियर हुई सबको ये चीजें? ग्राफ देख लो, ग्राफ नोट डाउन कर लो, एकदम अच्छे से समझा सबको ये चीज। सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, हम इसको ऐसे क्यों लिखते हैं ये समझा तुमको? क्योंकि
तुम अगर इसमें -2 डालोगे तो वो ऐसे ही निकल के आएगा, तो इसमें भी पुट कर लो यार, x की -2 पुट कर रहा है तो माइनस ऑफ -2 तो 2 आ रहा है। तो इसलिए हमने इतना वो करने से अच्छा, क्योंकि कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लो, हम -x होने वाला है, कोई भी -100 ले लो तो माइनस ऑफ -100 तो +100 हो गया ना, तो मतलब ये भी मॉड फंक्शन के जैसे काम कर रहा है। तो इसलिए हमने इसको ऐसे तरीके में तोड़ दिया। मॉड है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो वो सिंपल x रह जाएगा, बट अगर x लेस देन 0 है तो वो -x में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझा तुम लोगों को ये चीज एकदम अच्छे से समझा? तो हमने आज कौन से ग्राफ पढ़ लिए? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में आउटपुट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। कुछ भी इनपुट डालते हैं कांस्टेंट, आउटपुट क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। उसके बाद हमने देखा था आइडेंटिटी फंक्शन, जो इनपुट डालेंगे वही आउटपुट आने वाला है, जो इनपुट डालेंगे वही हमारा आउटपुट आने वाला है। मॉडुलस फंक्शन में जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर्स आएंगे, बट जो रेंज होगा वो क्या होगा? सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब जो भी एक्स एक्सिस के ऊपर वाली वैल्यूज है ना वो सारी हमारी रेंज में कैलकुलेट होगी, बट डोमेन में उसके सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। उसके बाद हमने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर ऐसा लिखा हुआ है f of x इक्वल टू ये, और ये बोला है कि दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो x कैसी वैल्यूज लेगा? x लेगा इंटीग्रल वैल्यूज। x कैसी वैल्यूज लेगा? इंटीग्रल वैल्यूज। और जो फोर्थ था वो तो सिग्नम फंक्शन है। तुमको रेंज क्लियर होगा इसका, 1 0 -1 और डोमेन ऑल रियल नंबर। देखो ना सारे इसके सेट से हो रहे हैं। तुम f इक्वल टू -99 ले लो, क्या है? x लेस देन 0 है, तो जो रेंज या जो आउटपुट है वो क्या आएगा? -1 आएगा। तो नेगेटिव नंबर्स के लिए रेंज -1 है, 0 के लिए 0 है और पॉजिटिव नंबर्स के लिए 1 है। सो इससे हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है वो क्लियर हो गया। ठीक है आज टॉपिक। ओके बाय गाइस।